आपने कहा 20,000 करोड़ का चूरन, वो चूरन आपने कहाँ दिया, आपने बताया है? आपने गरीबों को मिला, और गरीबों से पूछ लो, गरीब ये खड़े, भाई आपको मिला है कोई वो 20,000 करोड़ में कोई सहायता? बताइए, कुछ भी नहीं मिला जनता को। जनता को सिर्फ पागल बनाया है। और प्रधानमंत्री जी मोदी ने भाइयों और बहनों करके, सब भाइयों और बहनों को बर्बाद करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और योगी आदित्यनाथ ने किया है। हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा इन्हों का एक पुराना मुद्दा है, जिसके कारण डिवाइड एंड रूल के कारण अंग्रेजों ने इस देश की कुर्सी कायम करी, उसी पर ये चल रहे हैं और इन्होंने भी कुर्सी को हासिल किया है। तो सीएम योगी को तो प्रधानमंत्री के तौर पे लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कौन से लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं? कौन से लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं? उन लोगों की बात कर रही हैं जिनको ये भी नहीं पता कि जो ऐप के जरिए बारिश को डाइवर्ट कर रहे हैं। एक सुन लीजिए, एक बीजेपी के नेता की आप कह रहे हैं ना, हम ऐसे नहीं कहते कि गाय को राष्ट्रीय पशु अगर आप घोषित कर रहे हैं तो अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा घोषित कर दीजिए। उसके पीछे कारण है, अंधभक्तों को राष्ट्रीय गधा घोषित करने का कारण ये है कि बीजेपी का एक नेता बयान देता है कि एक ऐसा ऐप आ गया है कि कहीं पे अगर ज्यादा बारिश हो रही हो तो उसे कम कर दिया जाए। एक आरएसएस के नेता बताते हैं कि भीख मांगना भी रोजगार है। अगर भीख मांगना भी रोजगार है तो अमित शाह के बेटे जो जयशाह हैं वो भी भीख मांगे, बीसीसीआई में सचिव क्यों बने हुए हैं? आपको एक बात बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री पे, प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री पे और जयशाह अमित शाह के बेटे जैसा की अंग्रेजी पे कोई भी सवाल खड़े नहीं करेगा। और भारतीय जनता पार्टी कितनी हिंदुत्व की सरकार है ये पूरा देश जानता है। अभी एक साधु महात्मा ने आत्महत्या की या हत्या की, वो पूरे देश के सामने है। कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई वो पूरे देश के सामने है। दलितों की बहन बेटियों के साथ में आत्महत्या होती है तो इनके नेता किस तरीके की बयानबाजी करते हैं, ठीक है ना, वो पूरा देश सुनता है। तो आप ये बताइए इनको किस नाम पे वोट मिलेगा? इनको कोई समाज आज वोट देने को तैयार नहीं है, चाहे वो कोई भी समाज के व्यक्ति हो, चाहे वो शूद्र हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ठाकुर हो, कोई भी इनको आज वोट देने को तैयार नहीं है। पब्लिक तो ये सोच रही है वोट की जगह ना इनको मारेगी ना पीटेगी। वो जो पुराने जूतों की माला तैयार करके रखी है ना, वो तैयार रखे गेट पे आशीर्वाद जो आज यात्रा निकालेंगे उसमें आशीर्वाद कैसे देगी जनता? जो आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है भाजपा, उसमें आशीर्वाद ऐसे मिलेगा। आशीर्वाद कैसे मिलता है? आशीर्वाद जब आप पैर छूते हैं तब आपको सर पे हाथ रख के मिलता है ना। आपकी बार इनके नेता पैर जरूर छुएंगे, लेकिन आशीर्वाद के तौर पर आपकी बार फूल की माला नहीं, जूते की माला गले में अर्पण की जाएगी। तो जब माला पहनाना जरूरी है, माला पहनानी चाहिए, स्वागत करना तो इनके लिए सर्वोपरि है। और उस जूते की माला के साथ में इनको फोटो खिंचवाने का बहुत शौक है, तो जूतों की माला पहनाते हुए अब की बार फोटो खींचेगी जनता, और वो भी नेताजी की। अब की बार पहली बार देश के इतिहास में नेताजी की फोटो पर जूते की माला आपको नजर आएगी। समझ रहे ना? अच्छा, सीएम योगी मुख्यमंत्री पद एक बड़ा पद होता है, लेकिन बड़े बड़े बैनरों पे वो बंगाल का हाईवे दिखा रहे हैं, अमेरिका की कंपनी दिखा रहे हैं, उस पे लोग चुटकी भी ले रहे हैं। तो इतने बड़े पद पे होते हुए इस तरह की हरकत, इस तरह के पद पर रहते हुए इस तरीके की हरकत, आप ये देखिए किस तरीके की हरकत इन्होंने नहीं करी है। अभी एक योगी जी की बाइट है या पता नहीं किसकी है, जो भी आपने देखी होगी, एक बार जब माइक लग जाता है तो उनके मुंह से क्या निकल जाता है वो पूरे देश ने सुना, ठीक है ना। और योगी जी संसद में खड़े होकर, सदन में खड़े होकर बोलते हैं कि मेरे ऊपर आपराधिक मुकदमे रोके दिखाते हैं। कभी इनके नेता कहते हैं हमारी जान को खतरा है। जब नेताओं की जान को खतरा है तो जनता की जिम्मेदारी कौन लेगा सुरक्षा की? जब आपकी जान को खतरा है तो आप पाकिस्तान भाग जाओ, आप पाकिस्तान भाग जाओ, हिंदुस्तान में रह ही क्यों रहे हो? जब आपकी जान को खतरा है, आपकी सरकार है, आप कहते हो कि भैया हिंदुओं को खतरा है। प्रधानमंत्री क्या है? हिंदू। राष्ट्रपति क्या है? हिंदू, ठीक है ना। गृह मंत्री क्या है? हिंदू। वित्त मंत्री क्या है? हिंदू, ठीक है ना। और तमाम बड़े बड़े नेता, रक्षा मंत्री सब क्या है? क्या है? हिंदू। और फिर भी खतरे में क्या है? हिंदू। तो ऐसे नेताओं को कहाँ चले जाना चाहिए? पाकिस्तान। समझ रहे हैं? जो हिंदुओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे और क्या दिखाते हैं? हिंदू मुस्लिम। जब आपकी सरकार है, सत्ता है आपकी और आपको खतरा है, जिसको इस देश में खतरा है, पाकिस्तान चले जाओ, है ना। इनको आपको एक बात बता दूं, कोई हिंदू खतरे में नहीं है, कोई मुस्लिम खतरे में नहीं है। लोगों का रोजगार खतरे में, नौकरी खतरे में, रोटी कपड़ा और मकान खतरे में है। और रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दे से डाइवर्ट करने के लिए सरकार कहती है हिंदू खतरे में है। बंगाल का हिंदू आज खतरे से बाहर है क्या? आज नहीं बोलते गृह मंत्री। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बंगाल में सत्ता नहीं बनी। बिहार के अंदर हिंदू रोटी के लिए मर रहा है, उसके लिए नहीं बोलते। बताइए ना। उत्तर प्रदेश में लोग परेशान है, युवा परेशान है, बेरोजगार हैं, उसके लिए नहीं बोलते, ठीक है ना। तो इनको कोई फर्क नहीं है हिंदू मुस्लिम से। अभी आपने देखा ही होगा कि किसके पोर्ट पे वो 9,000 करोड़ जो हीरोइन बरामद हुई। सोनू सूद के